गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें कमला अपनी 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। कमला गरीब थी, इतनी गरीब कि कई बार चूल्हा भी नहीं जल पाता था। मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरी सी मुस्कान रहती थी, मानो वह अपने दुखों से खुद को बचाने के लिए ही मुस्कुरा लेती हो। उसके पति रामू 3 साल पहले ही बीमारी से चल बसे थे और कमला पर आसमान जैसे गिर गया था। वह खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धो देती, बस इतना कि दिन भर की मेहनत से रात को गुड़िया को रोटी खिला सके। गांव वाले उसकी हालत जानते थे, पर किसी के पास इतना नहीं था कि उसे रोज मदद कर सके। कमला ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वह कहती थी, गरीब हूं पर हाथ फैलाने से पहले मेहनत करना ज्यादा अच्छा लगता है। मगर किस्मत जैसे उसके घर का रास्ता भूल ही गई थी। एक दिन घर में आटा भी खत्म हो गया, लकड़ी भी नहीं थी। गुड़िया भूखी थी मगर मुस्कुराकर बोली, माँ आज मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। कमला का दिल टूट गया। उसने गुड़िया को अपने सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा, जैसे कान्हा से कह रही हो, मेरी बच्ची के हिस्से में थोड़ी दया तो भेज दे। अगले दिन सुबह कमला खेत की ओर जा रही थी कि रास्ते में पुरानी सड़क के किनारे एक औरत गिरी पड़ी मिली। उसकी सांसें तेज चल रही थी, कपड़े धूल में सने थे और आंखों में बेहोशी उतर आई थी। कमला ने बिना सोचे उसे उठाया, पानी पिलाया और उसे अपने घर ले आई। गुड़िया ने पूछा, माँ ये कौन है? कमला ने कहा, बेटा आज हमारी छत पर मेहमान आई है। मेहमान पूछकर नहीं आते। उस औरत का नाम शांति था। शहर से आई थी और रास्ता भटक गई थी। कमला ने उसकी सेवा ऐसे की जैसे अपने घर का कोई इंसान बीमार हो। खुद भूखी रही, पर गुड़िया और शांति को रोटी खिलाई। 3 दिन बाद शांति ठीक हो गई। जाते वक्त उसने कमला का हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर तुमने मुझे सब कुछ दिया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, दिल में भलाई। ये दुनिया तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ही बची है। कमला बस मुस्कुरा दी। उसे तो एहसान जताना भी नहीं आता था। शांति चली गई और जीवन पहले जैसा लौट आया। भूख, मेहनत, तकलीफें, पर कमला अब भी वैसे ही मुस्कुराती रही। गांव वालों ने देखा कि कमला की झोपड़ी में अब तेल जले बिना कई दिन नहीं गुजरते। कुछ दिन में खाने की तंगी भी होने लगी। हर रात गुड़िया माँ से पूछती, माँ कान्हा हमारे घर कब आएगी? कमला कहती, कान्हा एक दिन जरूर आएगी, देर है, अंधेरा नहीं। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। बड़े साहूकार के घर एक गाड़ी आई हुई थी। लोग सोच रहे थे कौन आया होगा इतने ठाठ से। तभी वह गाड़ी कमला की चौपड़ी के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी वही शांति, नए कपड़ों में, चमकते चेहरे के साथ, पर उसकी आंखों में वही नम्रता थी जो कमला ने बचाई थी। शांति ने कमला को गले लगा लिया। तुमने मुझे जिंदगी दी थी, अब मेरी बारी है। गांव वाले हैरान खड़े देखते रहे। शांति ने गाड़ी से 2 बड़े डिब्बे निकाले, गेहूं, चावल, दाल, कपड़े और गुड़िया के लिए नए स्कूल के सामान। फिर उसने कमला को एक चाबी दी। कमला ने घबराकर पूछा, ये किसकी है? शांति मुस्कुराई, तुम्हारे घर की। सड़क के दूसरी ओर एक छोटा सा पक्का घर खड़ा था, सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां और सामने छोटा सा आंगन। मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, शांति बोली। तुम जैसे लोगों का घर कच्चा नहीं होना चाहिए, उनके सपने टूट जाते हैं। कमला की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। गुड़िया खुश होकर दौड़ी, माँ हमारा घर, हमारा नया घर। गांव के लोग भी चकित थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि गरीब कमला के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन मैं क्या लौटाऊं तुम्हें? शांति ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरे लिए जो किया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं। उस दिन पहली बार गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, माँ कान्हा हमारे घर आ ही गई। कमला ने अपनी बेटी को गले लगाया और आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, कान्हा देर से आए पर खूब आए। उस रोज गांव ने देखा कि भलाई कभी खोती नहीं। गरीब की चौपड़ी में भी कान्हा कदम रख देती है। बस मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। और कमला की चौपड़ी जो कल तक अंधेरे में डूबी थी, आज चूल्हे की लौ की तरह उजली हो गई, क्योंकि कान्हा सच में उसके घर आ चुकी थी।